हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। होप करता हूँ सब मजे में होंगे। जैसा कि आपको याद है, हम अभी ट्रायंगल चैप्टर पे हैं। ट्रायंगल में 6.2 एक्सरसाइज पे हम चल रहे हैं, जिसमें हमने दोनों थ्योरम्स करवा दिए थे, थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.2, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 ही है। स्टार्टिंग ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझो, सीखो और अपने मैक्सिमम कंसेप्ट्स गेन करो। कोई कंफ्यूजन होगी तो मुझे कमेंट करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं यूजिंग थ्योरम 6.1। अब सब जानते हो थ्योरम 6.1 क्या होता है। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये कह रहे हैं कि अगर मान लो ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी के मिड पॉइंट पी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया जो पी क्यू पैरेलल टू बी सी है। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि क्यू जो है ये ए सी को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अगर पी हमारा ए बी का मिड पॉइंट है तो क्यू भी ए सी का मिड पॉइंट होगा। बहुत सिंपल है। देखो क्या कंसेप्ट है इसमें। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल टू बी सी एंड P is midpoint of AB। P जो है ये मिड पॉइंट है AB का। अब देखो P मिड पॉइंट है AB का, तो हम ये भी तो कह सकते हैं इसका मतलब AP इक्वल्स टू PB। ठीक है, ये लाइन हमारा काफी इंपॉर्टेंट होगा। P अगर मिड पॉइंट है तो AP इक्वल्स टू PB ही होगा। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। टू प्रूव AQ equals QC और Q is midpoint of AC। मतलब हम अगर ये प्रूव कर दे कि AQ equals to QC है, that means Q is midpoint of AC। मतलब Q जो है वो AC को बाइसेक्ट करता है, हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखो बाय थ्योरम 6.1 हमने थ्योरम 6.1 में पढ़ा है एज PQ पैरेलल टू BC, जो कि हमें गिवन है। अगर PQ पैरेलल टू BC होगा दैट मींस AP अपॉन PB इज AQ अपॉन QC। यही हमारा थ्योरम था। तो हम क्या करेंगे, AP अपॉन में PB इक्वल्स AQ अपॉन में QC। ठीक है, क्लियर। अब देखो अगर AP अपॉन में PB होगा तो अभी थोड़ी देर पहले हमें यह भी पता है AP इक्वल्स टू PB, तो हम कह सकते हैं कि एज AP इक्वल्स टू PB हम कह सकते हैं कि AP अपॉन PB है तो AP की जगह भी PB रख दो। PB अपॉन PB इक्वल्स AQ अपॉन QC। ये कैंसिल, अगर ये कैंसिल तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि AQ इक्वल्स टू QC। अच्छा, AQ इक्वल्स टू अगर QC है दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सो Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। बहुत आसान है लेकिन ये बहुत बार आ चुका है। ठीक, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 ऑलमोस्ट 7 जैसा ही है, उसी को जस्ट रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। 8 कहता है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये कह रहे हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इनका मिड पॉइंट अगर ये P है और इनका मिड पॉइंट Q है, तो इनको जो लाइन ज्वाइन कर रहा है PQ, ये पैरेलल होगा BC के। ठीक है, तो हम सिर्फ इसमें गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, गिवन है कि AP इक्वल्स PB। क्यों, क्योंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर।
इसी तरह से हमें और भी गिवन है AQ इक्वल्स QC एज Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं ना, नाउ AP अपॉन AQ क्या होगा, इसमें हम ऐसा करते हैं AP अपॉन PB। देखो हम इसके बाद ये देखते हैं कि AP अपॉन PB क्या होगा। तो AP अपॉन PB तो 1 होगा ना, क्योंकि AP इक्वल्स टू है PB के। ठीक है, तो AP अपॉन PB हमारा 1 आ गया। अब हम कहते हैं AQ अपॉन QC भी 1 होगा, इसलिए कि हमें पता है AQ इक्वल्स टू QC है, ये तो गिवन है। ठीक है, अब आप खुद देख रहे हो कि AP अपॉन PB इक्वल्स A क्यूब अपॉन QC है। AP अपॉन PB इक्वल्स है A क्यूब अपॉन QC विच इज 1। अब ये दोनों जब रेशियो सेम है तो हम कह सकते हैं ना, सो फ्रॉम थ्योरम 6.2, थ्योरम 6.2 से हम कह सकते हैं कि AP अपॉन में PB इक्वल्स A क्यूब। अच्छा, ये तो स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिंपली कहते हैं कि अगर AP अपॉन PB है AQ अपॉन QC, तो हम कह सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू BC। बस प्रूव्ड। ठीक है, थ्योरम 6.2 का यही स्टेटमेंट ही है। तो अगर ये रेशियो सेम होगा तो हमारा PQ और BC ये दोनों पैरेलल होंगे। तो रेशियो तो सेम आ रहा है क्योंकि मिड पॉइंट है, दोनों का रेशियो 1 है, और दोनों अगर सेम आ गया तो हमारा PQ पैरेलल टू BC हो जाएगा। क्लियर? दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के कन्वर्स थे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम ये दोनों क्वेश्चन रखते हैं। तब तक आप पीछे के रिविजन्स करते रहो, मैक्सिमम रिवीजन करो। मैं बार बार रिवीजन पे इसलिए फोकस देता हूं क्योंकि बार बार करने से आपकी छोटी छोटी गलतियां भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। थैंक यू।